दोस्तों, अब तक 6 चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसमें देश भर की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। सबकी नजर गड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर। इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की उन 13 सीटों पर जिन पर 1 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन अगर इन 57 सीटों को भी, वैसे तो होने नहीं जा रहा, लेकिन अगर इन 57 की 57 सीटों को भी अगर बीजेपी जीत लेती है, मानकर चलिए, उसके बावजूद भी हालत यह है कि ये 204 का आंकड़ा पार नहीं करने जा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गोदी मीडिया ने भी बीजेपी का, एनडीए का, मोदी जी का, शाह बाबू का साथ छोड़ दिया है। अब वो सच्चाई दिखाने पर उतारू हो गए कि इतने सालों तक हमने राग दरबारी की, आपकी एक एक बात को हमने आदेश के तौर पर माना, लेकिन अब होने नहीं जा रहा है, क्योंकि आगे इनको भी चैनल चलाना है, इनको भी अपनी प्रतिष्ठा और साख दांव पर नहीं लगानी है, इनको भी जनता को जवाब देना होगा। यही नहीं, आने वाली सरकार से पंगा लेना नहीं चाहते। इसलिए इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि गोदी मीडिया की तरफ से एक सर्वे किया गया और सर्वे रिपोर्ट को कूड़ेदान में नहीं डाला, बल्कि सबके सामने लाकर रख दिया कि ना बाबू ना, एनडीए की सरकार बनने नहीं जा रही, बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे हिंदुस्तान पोस्ट। 7वें चरण के मतदान से ठीक पहले आज जो मैं आपको सर्वे दिखाने जा रहा हूं, वो सर्वे ना हमारे चैनल का है, साफ साफ बता दूं, और ना ही किसी ऐसे चैनल का है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं, बल्कि ये जो सर्वे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वो सर्वे है जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, यानी जब तक पूरा का पूरा चैनल ऑन एयर रहता है, तब तक मोदी जी के भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी से, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, मायावती से, एमके स्टालिन से। अब ऐसे में अगर वही चैनल कहने लग जाए कि नहीं, सरकार बनने नहीं जा रही है एनडीए की, तो फिर आप क्या कहेंगे? बिना देर किए मैं आपको रिपब्लिक भारत, जी हां, अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत का सर्वे दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है। रिपब्लिक भारत, इन्होंने लिखा कि 4 जून को किसकी बनेगी सरकार। इसमें दिखाया गया 2 ऑप्शन थे, एनडीए, और जिस तरह की शब्दावली का ये इंडिया गठबंधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इंडी गठबंधन, इन्होंने ये लिखा। अब एनडीए को वोट कितने मिले हैं वो अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, 36% लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, यानी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं मोदी। केवल कहते हैं 36%। सोचिए, रिपब्लिक भारत जब अपना पूरा का पूरा एजेंडा चलाता है दिन भर, तो इसके ट्विटर हैंडल पर, इनके यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर कैसे रहे होंगे, यानी पूरी तरीके से बीजेपी के कट्टर भक्त। उसके बावजूद वो कट्टर भक्तों से लेकर खुद गोदी मीडिया ने साथ छोड़ दिया। इनका मानना है कि एनडीए की सरकार यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सिर्फ 36% लोग मानते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को जो वोट दिया गया है वो है 64%, यानी कि करीब करीब दोगुना। 64% लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। वो बात अलग है। अब हालत ये हो गई है, हमेशा सवाल पूछना है कि मानकर भी चलिए 1%, एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? तो इन्हें याद रखना चाहिए, इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। वो जानती है, जब 2004 में यूपीए की सरकार आई थी, उस यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी को आगे किया जा रहा था, लेकिन सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जैसे एक अर्थशास्त्री को आगे किया था। इसलिए जनता जानती है, कोई भी सवाल पूछ लीजिए कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। बीजेपी वाले यही कर रहे हैं। समझ गए, हाथ से बाजी निकल गई। 6 चरण के चुनाव हो गए, 7वें चरण में अगर 57 सीटें भी जीत ली तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब वो दूसरी तरीके से परगलाने में लगे हैं कि मानकर चलिए अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इस देश ने देखा है, बिना चेहरे के यूपीए ने 2004 में चुनाव लड़ा था और इस देश को एक बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री दिए थे, मनमोहन सिंह की तरह। वो ऐसे नहीं थे कि मंच पर खड़े होकर अंटे-शंटे बयान दे रहे हैं, मुजरा वाला बयान, भैंस चोरी हो जाएगी, इस तरह के बयान कभी मनमोहन सिंह ने नहीं दिए। वो एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने क्या कुछ किया इस देश के लिए, अभी किसी से छिपा नहीं है। बहुत बदनाम करने की कोशिश गोदी मीडिया ने की, तमाम चीजें की, लेकिन अब खुलकर आ गया है। इसलिए साफ साफ देख लीजिए, आपके सामने है पूरा सर्वे, और किसी और का नहीं, गोदी मीडिया का। जी हां, रिपब्लिक भारत का। एनडीए 36% लोग कहते हैं एनडीए की सरकार, वही 64% लोग कहते हैं ना बाबू ना, सरकार तो बनेगी इंडिया गठबंधन की, प्रधानमंत्री तय कर लिया जाएगा। यानी एक बार फिर से न केवल इतिहास रचने जा रही है कांग्रेस, बल्कि एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलने जा रहा है जो 10 साल में
जितना देश डुबाने का काम हुआ उतनी तेजी से ये देश आगे बढ़ेगा, ये जनता समझ गई है। लेकिन सिर्फ सर्वे इतना नहीं दिखाऊंगा, अब आगे भी सर्वे दिखाता जा रहा हूं। देखिए, एक राजदीप सरदेसाई को हर कोई जानता है। दरअसल क्या हुआ कि अपने अपने YouTube चैनल पर अलग अलग तरीके से, देखिए राजदीप सरदेसाई के बारे में आप जो भी सोचे समझे कैसे भी, लेकिन बड़े पत्रकार और अनुभवी पत्रकार होने के नाते उनके सर्वे को भी समझना चाहिए क्या लिखा हुआ है। जैकी यादव ने उनके पूरे YouTube चैनल को देखा और उसके बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या लिखा, राजदीप सरदेसाई ने अपने YouTube चैनल पर लोकसभा चुनाव के परिणाम का प्रेडिक्शन किया। उस प्रेडिक्शन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान इन 5 राज्यों में होने जा रहा है। कौन कौन? कर्नाटक, जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, कांग्रेस ने सरकार बनाई। दूसरा, महाराष्ट्र, जहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति की, इसलिए सबसे बड़ा घाटा होगा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि शिवसेना तोड़ दी, इसलिए लोग आजकल उद्धव ठाकरे के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। ऐसे ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी तोड़ी, इसलिए शरद पवार के प्रति सहानुभूति है। बीजेपी से चिड़े बैठे महाराष्ट्र के लोग, तो महाराष्ट्र हो गया। तीसरा, राजस्थान, राजस्थान में आपने हाल ही में देख लिया कैसे राजपूत समाज का विरोध था। पूरा प्रेडिक्शन मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि गुजरात से आवाज उठी, रूपाला को हटाइए, टिकट काटिए, लेकिन नहीं काटी। राजपूत समाज गुस्सा हुआ और राजपूत बाहुल्य, क्षत्रिय बाहुल्य कहा जाता राजस्थान, वहां माना जा रहा है 25 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार हालत खस्ता है। तो राजस्थान में तीसरा बड़ा नुकसान। हरियाणा, हरियाणा इसलिए और जरूरी है, जब किसान आंदोलन चलना शुरू हुआ तो दिल्ली आ रहे थे किसान, उन्हें रोक दिया गया शंभू बॉर्डर पर। हरियाणा, खट्टर सरकार की तरफ से धमकी दी गई हरियाणा के किसानों को कि अगर पंजाब से आने वाले किसानों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आ गए, खदेड़े जा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। फिलहाल वहां वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हरियाणा 10 सीटों में से भी बमुश्किल 1 या 2 सीट आने जा रही है। अब आ जाइए बिहार, बिहार में अच्छी खासी चलती हुई सरकार, यानी महाराष्ट्र में जो किया वही बिहार में किया, इसलिए महाराष्ट्र की तरह बिहार की जनता भी नाराज चले। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। राजदीप सरदेसाई के मुताबिक 2 ऐसे राज्य हैं बीजेपी की सीटें ना कम होंगी ना ज्यादा। एक है पश्चिम बंगाल, जहां 18 सीटें थी, 18 की 18 रहेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की माने जा रहा है 64 सीटें इन्होंने जीती थी, 64 रह जाएंगी। अब देखिए क्या होगा, बीजेपी के सहयोगी दलों को बीजेपी से भी ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है, जिसमें चाहे जेडीयू की बात करें, अजीत पवार की एनसीपी की बात करें, या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात करें, ये इन्होंने बताया है। वहीं कांग्रेस 5 राज्यों में अपना प्रदर्शन सुधार रही है। कौन कौन से? कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इन नंबरों पर देख लीजिएगा, पूरी स्थिति में आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। एक और सर्वे दिखाने जा रहा हूं, जो एग्जिट पोल आप अलग अलग न्यूज चैनल पर, खासकर गोदी मीडिया पर, सैटेलाइट चैनल्स पर देखते हैं, उन चैनल्स को जो रिपोर्ट देते हैं, जो सर्वे रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, उनके विश्लेषक क्या कहते हैं, पढ़िए। एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनियों के मालिक, जो कि खुद में ही बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनके इस चुनाव को लेकर बयान सुनिए। प्रदीप गुप्ता है, एमडी हैं एक्सिस माई इंडिया की, उनका बीच में आए भी थे सर्वे, जिसे दबा लिया गया था दूसरे चरण के चुनाव के, पहले चरण के चुनाव के फौरन बाद। अब क्या है इनका कहा, देश बहुत बड़ा है, या किसी राज्य में किसी की लहर तो है, किसी राज्य में किसी और की कहीं कांटे की टक्कर है, यानी मोदी की लहर नहीं है, ये बात साबित हो गई। यशवंत देशमुख है, फाउंडर है सी वोटर के, इनका भी आपने सर्वे देखा होगा अलग अलग न्यूज चैनल पर। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर कांटे की टक्कर है, और महाराष्ट्र में भी चुनाव एक तरफा नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा इनके मुताबिक बीजेपी को, और महाराष्ट्र में तो होने जा रहा है। अब देखिए, संजय कुमार है, को डायरेक्टर है सीएसडीएस की, उनका कहना है 400 पार तो बस एक नारा था। 2019 में एक राष्ट्रीय लहर थी, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम चीजें, मोदी जी ने वोट मांगा। अब इनका कहना है 2024 में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको लगा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम हिंदुओं का एक वोट, पूरा वर्ग एक साथ कर लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा, हालत खस्ता है। यानी गोदी एंकर, गोदी मीडिया, कट्टर समर्थकों ने सबने साथ छोड़ दिया बीजेपी का। नमस्कार।